जी, आज की स्टोरी के साथ मैं इस वक्त रायवन सिटी बस्ती अमीनपुरा में मौजूद हूँ, जहाँ पे आज से तकरीबन 6 माह पहले एक ऐसा वाक़या दिलखराश वाक़या पेश आया जिसमें एक औरत को जो है उसके घर के सामने फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। उसके अलावा उसके घर के 3 और अफराद को गोलियाँ मारी गई। ये वाक़या सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई से था, और वो लड़ाई ये थी कि घर के बाहर एक छोटी 2.5 साल की बच्ची यहाँ पर खेल रही थी, और जो मुलजमान है वो तेज़ रफ्तार से यहाँ पर वन व्हीलिंग करते गुजर रहे थे। इस बात से झगड़ा शुरू हुआ, और झगड़े के नतीजे में इस फैमिली के 3 लोगों को गोलियाँ लगी, और एक जो बीबी है रज़िया बीबी, उसको मौके पर गोली लगी और यहीं पे वो दम तोड़ गई थी। 6 माह गुजरने के बाद भी इनको आज तक इंसाफ नहीं मिला। FIR दर्ज हुई, इन्होंने चक्कर लगाए गवर्नमेंट के, और इसके अलावा CCPO लाहौर और दूसरे से दरखास्तें भी करते रहे। इससे पहले भी ये काफ़ी दफ़ा मीडिया में भी आ चुके हैं, मगर इनकी सुनाई नहीं की गई। तो हम मुतासरा फैमिली से बात करने की कोशिश करते हैं कि ये वाक़या क्या था और कब का था। जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं, ये वाक़या कब का था और ये बेसिकली लड़ाई किस चीज़ पर शुरू हुई थी? जब लड़ाई हुई थी मोटरसाइकिल तेज़ रफ्तारी ना आ रहा सन, छोटी बच्ची ना लगे ने, छोटे भाई ने मना किया भी आराम ना चलाओ, तो उत्थे तो उन्हें लड़ाई हो गई। तो तकरीबन 9 सवा 9 बजे आओ साढ़े घर तो उन्हें हमला करता। साढ़े बच्चे साढ़े अंदर बैठे सन, तो उन्हें आके फायरिंग कर दी थी। तो 6 माह गुजर गए, अभी तक आपको इंसाफ नहीं मिला। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले, अगर आप उनके पास? पुलिस वाले साहब जिथे भी जाइदा है वो अगों कोई गल नहीं साड़ी सुनते कि ठीक है जी, तुहानू फ़ोन करांगे, तुहानू बाद फ़ोन करांगे, तो ये जो नामजद मुलज़मात थे आपके FIR में, वो गिरफ्तार है कि वो बरी हो चुके हैं? जो मुलज़मान थे वो गिरफ्तार नहीं हुए। एक लड़का, जो एक आदमी, ये मोहम्मद यूसुफ पट्टी, जिसको गिरफ़्तार किया था उसी दिन 12/5 को, यानी कि 13/5 को उसको गिरफ़्तार नहीं, उसको गिरफ़्तार कर लिया था और उसकी गिरफ़्तारी डाली। 1 माह गुजरने के बाद उसकी गिरफ़्तारी डाली है। एक पूरे 27-28 दिन वो जेल में रहा है। तो जब उसको बोला भी आपने इसकी गिरफ़्तारी डाली है, तो उसने उसको ऐसे ही छोड़ दिया बगैर, यानी कि इस वक्त वो बाइज़्ज़त बरी हो चुका, बरी हो चुके हैं। तो आपको ये जो पुलिस वाले हैं इनके पास दोबारा गए, उसके बरी होने के बाद इन्होंने क्या बताया आपको? वही जब जहाँ भी जाते हैं वो कहते हैं कि आप अपनी तफ्तीश बदली कर लीजिए। अब तफ्तीश किसके पास जाएँ? कौन है जो तफ्तीश बदली करेगा? हमारे जाने से पहले वो जो है ना सबको ख़रीद लेते हैं। क्या ये क्या हमारे लिए कानून इसी चीज़ का नाम है कि हमारे लिए जो कानून है और अमीर आदमी के लिए कानून नहीं है? हम इंसान नहीं हैं। वो जो मुलज़मान है, क्या वो अभी भी आपके साथ रवैया उनका कैसा है? यहीं हमारे सामने वो जब कहाँ पे है? वो जब से यहाँ से गुजरते हैं तो साथी तान के चल रहे हैं, तान के चलते हैं और हमें घूर के देखते हैं। क्या हमारी औरतों को देखते हैं, हमारे बच्चों को देखते हैं, और वो बच्चे जो है ना वो सैम के अंदर चले जाते हैं। तो आप अपील क्या करेंगे इस वक्त? जो आपको मालूम होगा CCPO लाहौर उमर शेख आए हैं, वो पुलिस में जो करप्ट काली बेड़ा है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। सर हमें तो नहीं पता, लेकिन हम कहना चाहते हैं CCPO लाहौर से या पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से अपील है कि जितने भी बड़े ओहदे वाले हैं वो हमारा इंसाफ करें और हमें इंसाफ दिलवाएं। इन सबको जो है ना पकड़ें और इनको सज़ा दिलवाएं। ठीक। इस वक्त हमारे साथ वो शख्स भी मौजूद है जो उस वक्त जब ये वाक़या पेश आया यहीं पे मौजूद था। आपने अपनी आंखों से देखा ये क्या वाक़या? मैंने सर जब मैं आया था यहाँ पे तो मैंने देखा यहाँ पे झगड़ा हुआ है, तो मैं नमाज़ पढ़ने के मगर की नमाज़ पढ़ने गया था। जब मैं वापसी पे आया ना तो वहाँ यहाँ से मुदस्सर गुजरा था। मैंने इसको बोला भाई जो भी हुआ यार छोड़ दो, आप जैसा भी है। तो यार साहब ने माफ़ी मांगी है। उस वक्त का वाक़या जब ये फायरिंग नहीं हुआ था। जब मैंने उसको बोला तो उसने मुझे बोला वे ये ऐसी बात नहीं है, मुझे तो मालूम नहीं है। फिर कहता हुआ अच्छा कर लेंगे यार, वो ऐसा है वैसा है कर लेंगे। फिर उसने मुझे बोला कि ये तो आप हिसाब चुकाना पड़ेगा इनको। तो मैंने बोला ये तो अच्छी बात नहीं है। फिर मैं नमाज़ पढ़ने के लिए चला गया। जब आया हूँ तो अभी मस्जिद में भी थे तो यहाँ पे फायरिंग हुई। अच्छा, तो एक बात ये अभी घर का साथ है। छोटी साहब ने ऐसी कौन सी बात कर दी कि वो यहाँ पे ऐसे बदमाश बन के आए, फायरिंग? हाँ, आप पूरे मोहल्ले से पूछ लें, हम बिल्कुल शरीफ आदमी, हम कभी किसी से लड़ाई नहीं की, ना किसी से है। आप हमारी घर की तलाशी ले लें, हमारे घर में एक सोटी होती है ना, वो भी नहीं है किसी को मारने के लिए। अगर किसी के पास इतना बड़ा सामान है, क्लाशन कोफे हैं, पिस्तौलें हैं, गोलियां हैं, अगर एक आदमी को मारने के लिए 200 गोली लेके आते हैं तो बताएं फिर वो गरीब आदमी किधर जाएगा? बिल्कुल। हमारा दिमाग है, उसको क्या अपील करेंगे? हम वज़ीर आला साहब से कहेंगे हमें इंसाफ चाहिए। इमरान खान साहब से कहेंगे, भी अपील कर रहे हैं कि आप हमें इंसाफ दिलाएं। CCP लाहौर से दरख्वास्त करेंगे कि हमें इंसाफ चाहिए। हम आपके बच्चे हैं, हमारी जो बेटियां यहाँ पर बैठी हैं
जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो कैसे बर्दाश्त करूं। आपकी मेहरबानी, आपके बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारी तरफ भी देखें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। हमें डरने का कोई खौफ नहीं है कि हमें कोई गोली मार देगा तो हम मर जाएंगे। नहीं, हम अपने बच्चों के लिए जान भी दे देंगे। हमारे घर की तलाशी ले लें, अगर अपने घर, हमारे घर से सिवाय एक डंडे के अलावा देखें कुछ भी नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं है। जिसके पास क्लाशन कॉफ़ियाँ, जिसके पास सामान है, जिसके पास इतनी पैली है, जायदाद है, सब उसी का सब कुछ है। गरीब आदमी का कुछ भी नहीं है। जहाँ पर हमारी बहू जहाँ पे तड़प रही थी, हमारी जान पर बनी हुई थी, हम क्या करें। वज़ीर आला साहब से अपील है, प्लीज़ हमारी मदद करें, मेहरबानी आपकी, हमें इंसाफ दिलाएं। साथ ही उनका घर है, यहाँ से गुजरते भी हैं, सब कुछ होता है, लोगों को बताते भी हैं हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे। हम डरते नहीं हैं, सिर्फ क्या है अल्लाह की ज़ात पाक से डरते हैं। अल्लाह के लिए आप भी अल्लाह से डरें, और आपकी मेहरबानी हमारे साथ जो भी हुआ हम उसको भूल नहीं सकते हैं। आपकी मेहरबानी हमारे साथ जो आप तावन करें, आपकी बहुत मेहरबानी। आप बड़े हैं, अल्लाह ताला आपको इससे भी ज़्यादा ओहदे अता फरमाए। बहुत मेहरबानी आपकी। आप हमारे लिए इंसाफ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला उसका अजर ज़रूर देगा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करना है आपने, हमें नहीं राज़ी करना है। हम तो गरीब आदमी, हम क्या कर सकते हैं। मेहरबानी आपकी। आपके आगे हमारी अपील है, हाथ जोड़ कर अपील करते हैं, मेहरबानी आपको। हमारी बहू यहाँ पर तड़प रही थी, हमारे भतीजे वहाँ पे यहाँ पर तड़प रहे थे, हमारा दामाद यहाँ पर तड़प रहा, आँखों सर पे गोली लगी, टांगों में और बाजू में। जब हमने उसको उठाया, हमसे वो उठा नहीं सकते थे। हमारे इतने जो है ना, हम बुज़दिल हो गए थे। पहले हमें कभी किसी से लड़ाई नहीं की, जिन्होंने लड़ाई की वो तो देख देख के मार रहे थे, भी किसको मारे हम। मेहरबानी आपकी वज़ीर आला साहब, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं। आपने कहा था हम पुलिस को तब्दीली लाएंगे, मेहरबानी हमारे लिए तब्दीली हम तो तब समझेंगे जब आप हमें सब एक जैसा समझे, अमीर और गरीब को एक जैसा समझेंगे तो हम समझेंगे हमारे साथ हमें किसी का डर भी नहीं है। और मेहरबानी आपकी जो वज़ीर आला साहब, आप जो भी हैं, मिसाल आप बड़े ओहदे वाले हैं, आपके लिए कुछ भी काम मुश्किल नहीं है। मेहरबानी आपकी। वज़ीर आला साहब से अपील है, और CCP लाहौर के और वज़ीर आला से भी, और CCP लाहौर के लिए भी, और जो बड़े बड़े अहदेदार हैं उनके लिए मेहरबानी आपकी। हमारी रिक्वेस्ट है, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। जो रज़िया बीबी इस वक़्वे में जो मौके पर जान बहक हुई थी, उसके बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जब ये वाक़या पेश हुआ, आप कहाँ पे थे? भाई मैं इधर ही, मैं अपने भाई के साथ था, इधर वो वाले जिनको फायर लगे हैं इनके साथ ही था, और हम ना खेल रहे थे, और नासर भट्टी ना विलिंग करके ना आ रहे थे सब 9 बजे। नासर मुदस्सर पीला सारे जने रल के आंदे पे सी ते विलिंग चुक के आंदे पे सी ते मेरे पापा के भाई ने कहा कि उनको कहा कि आप ना आराम से चलाएं। वो ना सब उनके आगे बढ़ गए। मैंने अपने भाइयों को बुलाया था तो वो आए, इन्होंने सिर्फ छोड़ा ही था, इन्होंने चढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि हम बाद में देख लेंगे तुम लोगों। अब आजकल वो बरी हैं, तो वो आजकल भी आपको धमका रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं? हाँ जी सर जी, ये जो वाक़या पेश आया है ये एक छोटी सी बच्ची का है। छोटी सी बच्ची की वजह से इतनी बड़ी लंबी चौड़ी उन लोगों ने लड़ाई बना दी, और सब हमारे भाइयों को वैसे मार मूर के चले गए। बाद में हम बड़ों ने छुड़वा दिया, लेकिन उन्होंने कहा हम बाद में फिर आएंगे। इसलिए फिर वो जब तराबियों का टाइम था वो आए, और उन्होंने आते ही दरवाज़ा तोड़ा, अंदर आ गए। और मैं मौके पे मौजूद हूँ, मैं अपने भाइयों के साथ, हम इधर सारी फैमिली बैठे हुए थे। मेरे अब्बू का ख़त्म था, सब मेहमान चले गए, हम घर में ही थे, अपने बस लोग रह गए थे। और उन्होंने आते ही ऐसे हाथापाई शुरू कर दी। आते हुए उन्होंने ऐसे यूँ सबको फायरिंग शुरू कर दी और गोलियां मारते गए। जब मेरे बड़े दामाद ने उनको बाहर भेजा तो फिर उन्होंने रास्ते में जाते जाते हुए देखे हमारा दरवाज़ा बिल्कुल छलनी हुआ है, आप देख सकते हैं। हमारा दरवाज़ा उन्होंने ऐसे तोड़ के ऐसे कर दिया ना, इतनी बड़े सुराख किए, सुराखों के अंदर से बाहर से भी उन्होंने इतनी गोलियां उठाई और अंदर से भी। और हमारी वज़ीर आला से दरख्वास्त है कि आप हमारी दरख्वास्त पे अमल करें। वज़ीर आला पंजाब से और CCP से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मदद करें प्लीज़, आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। हमारे भाइयों को इंसाफ दें। मेरे भाई का तो देखें घर उजड़ गया, इधर मेरी भाभी तड़प रही थी, ऐसे खून में सब लथपथ थे, हमारे कपड़े खून से भीगे हुए थे, हमारे दीवारों पे खून के छींटे थे। वो दहशत गर्द बन के आए हैं और सबको मार कर चले गए। किसी को कुचल दिया, कोई ज़ख्मी हो गया, किसी को उन्होंने गोलियाँ मार दी, एक को कत्ल करके चले गए। और अब भी हमें धमका रहे हैं कि हम अभी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, एक कत्ल किया और 2 सही, अभी हमें वो धमकियां दे रहे हैं और बार बार दे रहे हैं। जी हमारे साथ जो रज़िया बीबी थी उसकी सास यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये वाक़या था क्या और आपको आज तक इंसाफ क्यों नहीं मिला?
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੜਫ ਕੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਇੱਥੇ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣਾਓ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕੋਈ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਰਾਤ ਨੂੰ 9-10 ਵਜੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਧੀ ਸੀ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀ ਸੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, 4 ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸੱਟ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਰੱਖ ਗਿਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੇ ਵੀ, ਬੁढ़िया ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਐਸੇ में इमरान खान वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा ਸੀ कि मैं ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਆਣੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨੀ ਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ वज़ीर दे भी तू बादशाह बनया इत्थों दा। जी, जैसा कि यहाँ पे मुतासरा फैमिली से बात की, सबका यही कहना था कि 6 माह गुजरने के बाद भी जो उनसे इनको इंसाफ नहीं मिला और इमरान खान ने हुकूमत में आने से पहले जो वादे किए थे कि नई तब्दीली लाऊंगा और रियासत मदीना बनाऊंगा, क्या इन लोगों के लिए रियासत मदीना यही थी कि जो गुंडे हैं, जो उनके इन्हीं सी मोहल्ले के रिहायशी हैं, जो अभी भी जो 302 के पर्चे में अंदर गए, उनके बाद अब बाहर आकर, अब आने के बाद इनको फिर दंदनाते यहाँ पे घूम रहे हैं और इनको आगे से और भी ज़्यादा टेम्परेचर कर रहे हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे जो लोग थे, जितने ये जिनसे हमने बात की, उनसे बात तो नहीं हो रही थी, मगर वो इंसाफ के लिए सिर्फ देख रहे हैं CCP और लाहौर की तरफ। और उसके अलावा अगर बात करें IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ, के उनको भी क्या इंसाफ मिलेगा इस रियासत मदीना में?